हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश दुर्वे। तो अब हम इस वीडियो पे याद करेंगे 35, 36, 37, 38, 39। 35 में दिया जमानत बंद पत्र, और इसका मतलब है कि किन मामलों में जमानत मिलेगा। मतलब ये कहना चाह रहा संज्ञेय या असंज्ञेय, पर ये वो है कि जिसमें लिखा है कि जमानत मिलना है उसमें जमानत मिलेगा, जैसे ही अपील में लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अजमानती अजमानती मामले में जमानत मिल सकता है। फिर जब व्यक्ति अपील करता है तब उसको जमानत दिया जाता है। अग्रिम जमानत जब वो लगता है उसे कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब वो अग्रिम जमानत लगता करता है। इसके लिए हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद बंद पत्र से संबंधित, तो उससे बंद पत्र और प्रतिभूति लिया जा सकता है। अपर्याप्त है तो पर्याप्त ले सकते हैं, और बंद पत्र को रद्द भी कर सकते हैं। और अगर वो रद्द कर दिए तो मुक्त हो जाता है। तो ये हमने जमानत को याद कर ले कि जमानत में हल्का हल्का ये दिया हुआ है। 36 36 मतलब संपत्ति व्यय व्ययन। मतलब क्या होता है कि जो संपत्ति अटैच कर लिया उसका करना क्या है। मामला लंबित रहने तक के उसको रखना है, उसको बेच सकते हैं। अपील कर रहा है तब तक उसको रखना है। नष्ट होने वाला तो उसको बेच दो। अगर वो दोष मुक्त हो गया लौटा दो। 6 माह दावेदार, मतलब कि अगर किसी और की संपत्ति तो 6 माह के भीतर उसे दावा करना पड़ेगा। विनाशकारी संपत्ति को बेच सकते, तो अपन मोटा मोटा ऐसे याद रख सकते कि कोई संपत्ति है या कोई गुड्स है, तो उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। उसको रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। अगर ख़राब होने वाला तो उसे बेच सकते हैं। अगर किसी और का है तो 6 महीने के अंदर वो दावा करना चाहिए। फिर उसके बाद 37 बात करते हैं अनियमित कार्रवाइयाँ। मतलब ऐसे कार्रवाई जो कि नहीं होना चाहिए पर हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूषित नहीं करती है। बहुत से धारा है जिसके अंदर अगर मजिस्ट्रेट को काम करना था और सेशन कोर्ट ने कर लिया तो दूषित नहीं करती है। दूषित करती है जब कोर्ट का काम कलेक्टर कर रहा है तो दूषित करती है ऐसे काम को। ये गलत स्थान पे हो जाते हैं, गलत आरोप होते हैं तो भी उसको दूषित नहीं है। उसको उलट नहीं हो गया तो भी कोई दूषित नहीं, गलत कुर्क हो गया तो भी दूषित नहीं है। तो हम इससे ये याद रख लेंगे कि कोई भी चीज़ दूषित नहीं है, और कब दूषित है कब दूषित नहीं है। और गलत स्थान पे हो गया तो भी कोई बात नहीं, गलत आरोप लगे तो भी कोई बात नहीं, उनको उलट जा सकता है। कुर्क कोई किसी का गलत तरीके से कुर्क हो गया तो भी कोई बात नहीं। तो हमने जमानत मोटा मोटा देख लिए, संपत्ति को देख लिए, कार्रवाई देख लिए। अब परिसीमा परिसीमा में हम देखते हैं कि परिसीमा पश्चात संज्ञान, मतलब कि परिसीमा खत्म होने के बावजूद भी संज्ञान लिया जा सकता है। ये कब से प्रारंभ होता है? जब से अपराध होता है। और फिर समय का अपवर्जन, मतलब कई बार को होता है कि अगर किसी सामने वाले जो अभियुक्त है वो भाग गया, कोर्ट का प्रोसीडिंग हो ही नहीं रहा, तो क्या हो गया था? समय का अपवर्जन। कोर्ट बंद है संडे के दिन तो नेक्स्ट का दिन चालू अपराध, किडनैपिंग जैसा अपराध डेली, हर दिन ये अपराध दिनों दिन बढ़ता रहता, तो ये चालू अपराध कहा जाता है। विस्तार, तो हमने परिसीमा देख लिए जो कि 38 में है। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब हाईकोर्ट विचारण कर सकता है। सेना न्यायालय पे मामला सेना न्यायालय का जाएगा। प्रारूप, हाईकोर्ट नियम बना सकता है। और कृत परिवर्तन, हितबद्ध, स्वयं के मामले में जज नहीं बनना है। हाईकोर्ट की अनहिरण
मतलब हाई कोर्ट की बहुत सारी शक्ति। फिर 530 ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के बारे पे। निशान ये 31 है, जो कि पहले सीआरपीसी था और अब ये हो गया। तो हमको याद कर लिए, अध्याय 35 में जमानत, अध्याय 36 में जमानत व्यक्ति को रख लिए तो वो जमानत में छूटेगा, 36 में सामान रख लिए तो वो छूटेगा, तो 35 में जमानत में है तो वो छूटेगा और 36 में वस्तु छूटेगा। 37 में अनियमित कार्रवाई, 38 में परिसीमा और 39 में प्रकीर्ण। थैंक यू दोस्तों। तो इसके साथ ये ख़त्म होता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो उनसे याद करने लग जाएंगे इनके अंदर सेक्शन के साथ। थैंक यू।